हेलो गाइस, माय नेम इज़ विकास एंड वाचिंग विक्टर टेक। आज की इस वीडियो में गाइस हम लोग सीखेंगे कैसे खुद का डिक्शनरी बनाते हैं गाइस, वो है प्रोफेशनल लुक के साथ गाइस। देखो गाइस, ये हमने बना रखा है गाइस, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आप ये देखो कि मैंने कस्टम आइकन लगा रखा है गाइस। अगर आप जानना चाहते हो कैसे लगाते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे रखा है, तो आप जाके उस वीडियो को देख लो, ठीक है। चलो गाइस, मैं इसे ओपन करता हूँ। तो ये देखो गाइस, ये ओपन हो गया गाइस, ठीक है। ओपन होने के बाद आप इसका इंटरफेस देख सकते हो गाइस। इस डिक्शनरी में गाइस वो सब कुछ है गाइस जो एक डिक्शनरी में होना चाहिए, ठीक है। तो आप चलो, मैं इसको पहले सर्च करके बताता हूँ कि क्या कैसे क्या होगा गाइस, ठीक है। इसमें सपोज करो कि मैं कुछ भी वर्ड लिखता हूँ गाइस, तो देखो जो भी मैं लिखूँगा गाइस उससे रिलेटेड जो भी रहेगा गाइस वो वर्ड वो इसमें आ जाएगा गाइस, ठीक है। आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल भी कर सकते हो। आप जिस पे भी क्लिक करोगे उसका मीनिंग पता चल जाएगा आपको। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ डिस्कॉर्ड पे। तो डिस्कॉर्ड पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो गाइस उसका मीनिंग इंग्लिश में क्या है, हिंदी में क्या है, और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वो आ जाएगा गाइस, ठीक है। आप जो भी आप दोगे इसका मीनिंग गाइस वो यहाँ पर शो करके आएगा गाइस, ठीक है। आप अगर चाहो कि इसका प्रोनाउंसिएशन सुनना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे तो प्रोनाउंसिएशन भी आपको बता देगा। तो देखो मैं क्लिक करता हूँ इसे। Discord. ठीक है गाइज, ये हो गया गाइज, इसका प्रोनाउंसिएशन ये बताता है। और भी मैं आपको सर्च करके बताता हूँ। तो सर्च करो, सपोज करो मैं लिखता हूँ, ठीक है गाइज, ये मैंने लिखा एकेम लिखा मैंने, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन भी सुन सकते हो, Acne. ठीक है। प्रोनाउंसिएशन होगा गाइज, और फिर इसके बाद इसका मीनिंग देख सकते हो, इंग्लिश, हिंदी और सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ठीक है गाइज। इस तरीके से होने वाले है गाइज। आप चाहो तो इसमें वर्ड भी ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आप, तो देखो गाइज, इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे गाइज, ठीक है। आप जो भी वर्ड ऐड करोगे यहाँ पर वो जो है वहाँ पर आपको शो कर जाएगा, ठीक है गाइज। तो मैं आपको फिर आप यहाँ पर जो भी ऐड करना चाहते हो कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद गाइज मैं जैसे ही ओपन डिक्शनरी पे क्लिक करूँगा तो ये फिर से आपको वैसे ही खुल जाएगा गाइज, ठीक है। फिर से आप क्लिक करके हटा देना, और फिर उसके बाद जो भी आप सर्च करोगे वो आपको आ जाएगा, ठीक है। आप इसका प्रोनाउंसिएशन भी देख ही सकते हो। जिसका आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिया रखा होगा वो शो करेगा, और अन्यथा नहीं शो करेगा, ठीक है गाइज। और गाइज एक चीज़ ये भी रहेगा गाइज कि मैंने इमेज पे जो है एक इफेक्ट लगा रखा है। जैसे ही मैं इमेज पे ले जाऊंगा तो वो जो है अलग इफेक्ट देता है गाइज, ठीक है। अब आप अगर इस पे क्लिक करते हो तो आप मेरे यूट्यूब पे आ जाओगे, यूट्यूब के वीडियोज़ पे, ठीक है। और इस टेक्स्ट पे मैंने इफेक्ट लगा रखा है। आप ये सब जानोगे इस वीडियो में कि कैसे बनाते हैं ये इफेक्ट, और कैसे होल डिक्शनरी जो है गाइज एक हम लोग बनाते हैं, ठीक है गाइज। तो है ना गाइज, ये इंटरेस्टिंग और प्रोफेशनल लुकिंग। और हाँ गाइज, अगर आप इस चीज़ को सीख जाते हो तो अपना खुद का भी डिक्शनरी बना सकते हो। और अगर आप इस एक्सेल फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और बस अपना ईमेल आईडी कमेंट करो, मैं आपके ईमेल आईडी पे भेज दूंगा, प्रॉमिस। तो चलो गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो गाइज, मैं दिख लाता हूँ आपको कि इसके पीछे क्या क्या कोडिंग है और मैंने किस तरीके से इसे बनाया है। तो चलो गाइज, यहाँ पर हम एडवर्ड्स पे क्लिक करते हैं, जिससे कि हमारा एक्सेल खुल जाएगा इस, ठीक है। यहाँ पर मैंने 158 वर्ड्स लिख चुके हैं। आप जितना चाहो उतना वर्ड्स लिख लेना। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको, आप न्यू शीट पे रहोगे तो आपको जो है यहाँ पर ये 4 कॉलम बना लेने हैं, ठीक है। उसमें आप इस तरीके के हेडिंग दे देना, ठीक है। और ये जो है गाइस, ये हिंदी मैंने लिखा है, यहाँ पर पूरी जगह जो है हिंदी फॉन्ट है। तो आप बी पे ऐसे पूरा क्लिक कर देना, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा बी का कॉलम। और फिर आप यहाँ पर जाकर वो हिंदी फॉन्ट ले लेना, और फिर इसे जाके आप यहाँ पर इंग्लिश फॉन्ट ले लेना, ताकि आप इसमें इंग्लिश लिख पाओ, ठीक है। ये आप 4 कॉलम सेटअप कर लेना, ठीक है। और इसमें जो भी वर्ड लिखना होगा वो लिख लेना, ठीक है गाइज। और एक गाइज यहाँ पर जो है मैंने एक इंसर्ट में जाएगा गाइज, ठीक है। आप शेप में जाके ये कैसा भी एक रेक्टेंगल ले लेना, ठीक है। मैं रेक्टेंगल ले लेता, हाँ अब देखो गाइज, ये हो गया ऐसा कुछ, स्टार्टिंग में ऐसा बनेगा, ठीक है। इसके आउटलाइन को हम लोग ख़त्म हटा देंगे, नो आउटलाइंस, ठीक है। अब इसके बाद गाइज शेप इफेक्ट में जाना है आपको, यहाँ प्रेजेंट में जाके इसको सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आपको वैसा इफेक्ट दिखे जैसा मैंने उस पर लगाया है। और इसके कलर को रेड कर देना, ठीक है। बस इस पे लिख देना गाइस, जो भी आपको लिखना होगा। वहाँ पर ओपन डिक्शनरी आप लिख सकते हो, इस पे इसको क्लिक करना, राइट क्लिक करके यहाँ पर एडिट टेक्स्ट पे जाना, और यहाँ पर लिख देना ओपन डिक्शनरी,
ओपन डिक्शनरी, ठीक है गाइज, इतना आप लिख देना और इसे जो है आप फॉन्ट के अनुसार एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अभी मैंने वो लिख रखा है, ठीक है। अब गाइज इसके बाद आप ये सब जब सेव कर लो, साइनम सेंटेनम सब लिख लेना गाइज, उसके बाद गाइज हम लोग सीधा चलेंगे डेवलपर ऑप्शन में। अगर डेवलपर ऑप्शन आपका गाइज इनेबल नहीं है तो आप इनेबल कर सकते हो। फाइल में जाना, ठीक है, ऑप्शन में जाना, फिर उसके बाद यहाँ कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन मिलेगा, कस्टमाइज रिबन में क्लिक करना और यहाँ पर गाइज आपका डेवलपर ऑप्शन टिक नहीं होगा तो आप टिक मारना, ठीक है, और ओके क्लिक कर देना, आपको डेवलपर ऑप्शन दिख जाएगा। फिर उसके बाद आपको जाना है विजुअल बेसिक में, विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है। क्लिक किया गाइज हमने और देखो गाइज हमारा मेन जो इंटरफेस है गाइज, जहाँ पर हम लोग कोडिंग लिखने वाले हैं वो दिख जाएगा गाइज, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूँ गाइज, ठीक है, स्टार्टिंग से एकदम। सबसे पहले गाइज यहाँ पर देख सकते हो दिस वर्कबुक लिखा हुआ है, इस पर आपको डबल टैप करना है तो आपको गाइज ऐसा कुछ खुलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में देखो गाइज, स्टार्टिंग में जो है ये ऐसा रहेगा, यहाँ पर जो है जनरल और यहाँ पर डिक्लेरेशन लिखा रहेगा। आपको जो है यहाँ पर जाना है और यहाँ पर वर्कबुक सेलेक्ट करना है, ठीक है। वर्कबुक जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, हाँ, वर्कबुक ओपन करके जो है यहाँ पर पहले आएगा, ठीक है। आपको जो है वर्कबुक ओपन में जो है ये कोड को लिख देना है, ये दोनों कोड को। देखो इसमें क्या मैंने लिखा बताता हूँ मैं। यहाँ पर लिखा हूँ मैं दिस वर्कबुक डॉट एप्लीकेशन डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स और फिर यूजर फॉर्म वन डॉट शो। देखो गाइज ये यूज़र फॉर्म, सबसे पहले ये समझो कि आप यूज़र फॉर्म यहाँ पर गाइज मैंने इंसर्ट किया, मैं बताता हूँ कैसे इंसर्ट करना है इसको, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है दिस वर्कबुक डॉट एप्लीकेशन डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स, जो हमारा ये जो एप्लीकेशन होता है ना, ये जो विंडो है, ये विंडो ना खुल के आए और डायरेक्ट जो है हमारा जो ये यूज़र फॉर्म है ये डायरेक्ट खुल के आए। तो उसके लिए गाइज हम लोग ऐसा कोड लगाते हैं, जब वर्कबुक जब ओपन हो तो हम चाहते हैं कि दिस वर्कबुक डॉट एप्लीकेशन डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। उस जो एक्सेल एप्लीकेशन का जो विंडो होता है गाइज वो ना खुले, डायरेक्ट हमको यूज़र फॉर्म शो कर जाए। तो इसके कारण इसलिए गाइज ये हम लोग कोड लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया गाइज वर्कबुक ओपन का। और गाइज ये जो है वर्कबुक जो है ऑटोमेटिकली सेव हो जाए, इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं गाइज, ठीक है। आप यहाँ पर जाना, जहाँ पर यहाँ पर ओपन लिखा हुआ है, यहीं पर आपको गाइज ये दिखेगा बिफोर क्लोज का ऑप्शन, इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। इसमें आप इसके बीच में जो है गाइज आपको ये चीज़ कोड लिखना है, बस दिस वर्कबुक डॉट सेव, इतना छोटा सा कोड, और बस आप कैंसिल करोगे, आपसे कुछ नहीं पूछेगा कि सेव करना है या नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, ठीक है गाइज। अब दिस वर्कबुक गाइज क्लियर हो गया काम, ठीक है। अब इसके बाद गाइज हम लोग सीधा यूज़र फॉर्म आएंगे गाइज। यूज़र फॉर्म आप में इनिशियल में नहीं दिखलाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है, और यहाँ पर जाकर आपको ऐड यूज़र फॉर्म कर लेना है, ठीक है। यूज़र फॉर्म ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐसा ब्लैंक आएगा, आप जितना आप अपने अनुसार साइज जो है बड़ा छोटा कर लेना, ठीक है। और गाइज मैं बना रखा हूँ, मैं उसी पर दिखला रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसा गाइज जो भी आप साइज लेना चाहते हो ले लेना, ठीक है। अब इसके बाद गाइज इसमें जो है आपको जो है 6 टेक्स्ट बॉक्स लेना है। देखो मैं आपको गिन के बता देता हूँ, देखो 1 2 3 4, ठीक है, और ये एक 5 हो गया, और एक गाइज यहाँ पर है, ठीक है। इसका मैंने ये जो है ट्रांसपेरेंसी जो है मैं, देखो यहाँ पर जो है बैक स्टाइल जो है मैं ट्रांसपेरेंट कर चुका हूँ, इस कारण से ये नहीं दिखता, ऐसे नहीं विजिबल होता, ठीक है। तो आपको टोटल जो है 6 टेक्स्ट बॉक्स लेने हैं, ठीक है। और एक जो है गाइस आपको लिस्ट बॉक्स लेना है। देखो ये आप देख सकते हो, इसका नाम ये लिस्ट बॉक्स है, ठीक है। ये जो है लिस्ट बॉक्स है, मैं इसका जो है हाइट जो है वो कोड में जो है डिफाइन कर चुका हूँ, इस कारण से मैं इसे कितना ही बड़ा ले सकता हूँ यहाँ पर अभी, ठीक है। ये जो है टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये लिस्ट बॉक्स 1 है, ठीक है। इसका आप नाम देख सकते हो, लिस्ट बॉक्स 1 है, ठीक है। और इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, और ये 5 है, ठीक है गाइस। इसके नाम से ही गाइस ये जो है हम लोग कोड लगाते हैं, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है। और ये जो है गाइस हमारा जो ट्रांसपेरेंट है वो जो है उसका टेक्स्ट बॉक्स 6 है, ठीक है। अब उसके बाद गाइस आपको लेबल ऐड करना है। ये जो है लेबल है गाइस, ठीक है। इसमें लेबल में गाइस आपको नाम ऐड कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और ये जो हम लोग लेबल लिए हैं गाइस, यहाँ पर लेबल लिया हूँ मैं, फिर यहाँ ये जो है चारों जगह गाइज हम लोग लेवल लिए हैं, यहाँ भी लेवल लिया है, ठीक है। 5 जगह ये हो गया लेवल। और गाइज जो है इन 4 लेवल्स में हम लोगों ने पिक्चर ऐड किया है। देखो गाइज पिक्चर जो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो मैं बताता हूँ आपको। देखो पिक्चर आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, इस वेबसाइट से, फ्लैट आइकन्स के वेबसाइट से। बस आप सिंपली बस इस पर जो है लॉगिन हो जाना, और जो भी आप सर्च करोगे यहाँ पर वो चीज़ आपको आइकन मिल जाएगा, ठीक है, PNG के फॉर्म में। तो बस गाइज आप उस PNG को डाउनलोड कर लेना और उससे जो है आप पावर पॉइंट रख लेना, ठीक है, जिस तरीके से मैंने रखा है, ठीक है। तो पावर पॉइंट में रख लेना गाइज। और उसके बैक
बैक कलर के आप बैक कलर का देख सकते हो। एक मैंने बस रेक्टेंगल ले लेना है आपको, यहाँ पर देखो रेक्टेंगल ले लेना है इतना बड़ा सा, जैसा भी आप साइज चाहो रेक्टेंगल ले लेना। आउटलाइन जो है इसे हटा देना, और इसके जो है शेप फील में जो है ना गाइस कलर जो है आपको आई ड्रॉप से लेना है। देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। आप इसे इसके जो है टेक्स्ट बॉक्स, ये जो पीछे का बैकग्राउंड जो है आपको इसी कलर का लेना है, ताकि वो जो है कि एक कूल इफेक्ट दे सके, ठीक है, एक प्रोफेशनल लुक दे सके, लगे कि बस वो जो है वैसा आइकन बना हुआ है उसी के पीछे का, ठीक है। देखो भाई इसे सेलेक्ट करना है आपको, और यहाँ पर जाना है शेप फील में, और इस पर जो है यहाँ पर आपको आई ड्रॉप दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना, इस तरीके का आपको आइकन आ जाएगा, ठीक है। और इस पर जो आप क्लिक किए रहना, लेफ्ट क्लिक किए हुए आप इस विंडो पे आ जाना, और इसमें जाके आप इस कलर को चूज़ कर लेना। तो देखो आप देख सकते हो कि उस तरह का हो गया है, ठीक है, उस तरीके का कलर हो चुका है ये। बस इसे जो है उस पर सेट कर देना है, ठीक है, बस इसे इस पर ऐसे सेट कर देना है, ठीक है। और इसके जो है साइज को आप एडजस्ट कर लेना अपने अनुसार, जो भी करना होगा, ठीक है। और इसको इन दोनों को जो है सेलेक्ट करने के बाद इसे जो है कंट्रोल जी दाब कर, ठीक है, कंट्रोल जी दाब कर इसे जो है ग्रुप कर लेना है, ठीक है। ग्रुप करने के बाद इसे गाइस हम लोग कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से, ठीक है, कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद आपको जो है इस पे आना है, ठीक है। इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ। देखो गाइस कॉपी करने के बाद आपको जो है सपोज कि इस पे लगाना है आपको वो कैंसिल वाला बटन, तो उस लेवल को उस लेवल पे क्लिक करना, और वहाँ पर जो है आपको पिक्चर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर जाके आपको यहाँ पर नन होगा इनिशियल, ठीक है, आपको ये पूरे को सेलेक्ट करके कंट्रोल वी दाब देना है, ठीक है। जैसे यहाँ वी पेस्ट करोगे ऐसा आपको इमेज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैंने सब पे जो है गाइस इमेज लगा रखा है, ठीक है। ऐसे ही जो हम लोग गाइस पिक करेंगे, ठीक है, ऐसे ही हम लोग बस एक एक करके कॉपी करेंगे, एक एक करके वहाँ पर उसके पिक्चर वाले सेक्शन में जाके पेस्ट कर देंगे। और गाइस आप यहाँ देख सकते हो गाइस ये जो है रेड वाला जो हम लोगों ने क्रॉस लिया है उसके पीछे का बैकग्राउंड जो है वाइट कलर है, ठीक है। तो उसको गाइस उसको करने के गाइस बस आपको इसका जो है ना ये इसके बैकग्राउंड जो है ना इसको वाइट ही रहने देना, बस इसको ऐसे ही आप कॉपी कर लेना और जाके वहाँ पेस्ट कर देना, तो वो वाइट बैकग्राउंड के साथ हो जाएगा, ठीक है। और बस उसको एडजस्ट कर लेना आप, ठीक है, ठीक है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। बस एडजस्ट करने के बाद और एक गाइस यहाँ पर मैंने एक कमांड बटन बना रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो है कमांड बटन होता है, इसको सेलेक्ट करना, इसको मैं यहाँ पर रखा हूँ, ठीक है। इसको ऐसे रख लेना, इसमें जो भी नाम रखना होगा नाम रख देना। सपोज मैं कमांड ही रखता हूँ, इसके बैक कलर को जाके आप जो भी कलर चूज़ करोगे तो वो कलर हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। ये मैं सेलेक्ट कर लिया ऐसे। और फॉन्ट जो है जो भी आप फॉन्ट चूज़ करोगे वो फॉन्ट ले लेना, ठीक है, जो भी आपको फॉन्ट लेना होगा, ठीक है। इस तरीके से मैं इसे भी हटा देता हूँ, ठीक है। और ये भी गाइस लेबल है, इसमें गाइस मैंने कुछ नहीं किया, इसमें जो पहले मैंने टेक्स्ट लिख लिया है, और इसके जो है फॉन्ट को जो है मैंने कैमरिया लिया है, बोल्ड 11 लिया हूँ, और इसको जो है अंडरलाइन में ले लिया हूँ, बस अंडरलाइन लेने के बाद ओके कर दिया हूँ। तो बस ये अंडरलाइन हो चुका है, ये हो चुका है। तो देखो गाइस ये हमारा इंटरफेस जो है गाइस बन के रेडी हो चुका है गाइस, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार समराइज़ कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो 6 टेक्स्ट बॉक्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 1 5 1 6 टेक्स्ट बॉक्स हो गए, ठीक है। एक जो है लिस्ट बॉक्स है, ये लिस्ट बॉक्स आप यहाँ पर नाम देख सकते हो, ये लिस्ट बॉक्स हो गया। और ये सारे जो है लेबल्स हो गए, ठीक है, ये सारे जो है लेबल्स हैं, ठीक है। और ये एक हमारा ये जो है कमांड बटन है, ठीक है। और पीछे हमने बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड कलर जो है ये रख रखा है, ठीक है। आप जो चाहो वो बैकग्राउंड कलर ले सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद गाइस हम लोग चलते हैं कोड की तरफ, ठीक है। तो कोड में देखो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि इन चारों टेक्स्ट बॉक्स पे गाइस कोई कोड नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। और ना ही इस पे जो है कोड लगा हुआ है, बस इस पे जो है देखो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, देख सकते हो आप, इस पे भी कुछ कोड नहीं मैंने लगाया है, ठीक है, ठीक है। इस पे कोई कोड नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ये ब्लैंक है, ठीक है। और देखो गाइस अब जो है मेन जो कोड है गाइस ये इस जो है टेक्स्ट बॉक्स पे है, ठीक है, हमारे टेक्स्ट बॉक्स 1 पे है, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 का मैं आपको कोड दिखलाता हूँ कैसे क्या करना है गाइस। इसमें देखो गाइस इसमें 2 चीज़ हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ तो ये है कि जो भी हम लोग लिख रहे हैं वो लिस्ट बॉक्स में आ रहा है, ठीक है। जैसे ही हम लोग जो भी टाइप कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी रहेगा वो सीक्वेंस में आते जाएगा, ठीक है। ये चीज़ जो है उस चीज़ को हम लोग पॉपुलेट कहते हैं, ठीक है, पॉपुलेट लिस्ट बॉक्स कहते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ है गाइस जैसे ही हम लोग लिस्ट बॉक्स पे आइटम को क्लिक करते हैं तो वैसे ही जो है इन चारों बॉक्सेस पे जो है उनका जो भी इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों ने फीड किया रहता है वो आ जाता है, ठीक है। तो मैं आपको मेन गाइस इसी टेक्स्ट बॉक्स पे सब कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं आपको कोड दिखलाता हूँ। तो देखो गाइस ये जो है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट चेंज है गाइस, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। और गाइस ये जो मैंने 4 कोड लिखा है इसको मैं बाद में बताऊंगा, इसका पहले अभी यूज़ नहीं है, ठीक है। मेन कोड जो है गाइस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। इन्हीं कोड के कारण जो है
ये टेक्स्ट बॉक्स जो है हमारा पॉपुलेट होता है, जिससे कि जो भी हम लोग सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड जो है चीज़ें दिखलाती हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एक इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 इक्वल टू फॉर्मेट स्टार्ट कॉन मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वी लोअर केस। देखो गाइस इस लाइन का सिंपल मैं मतलब बताता हूँ आपको, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है गाइस कि टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो भी कंटेंट है, जो भी हम लोग लिखेंगे, वो जो है कौन सा फॉर्मेट में होगा, तो वो होगा वी लोअर केस। देखो जो भी मैं इसमें टाइप करूँगा ना, देखो मैं आपको दिखलाता हूँ, जो भी मैं इसमें टाइप करूँगा तो मैं कैपिटल भी लिखूँगा तब भी वो जो है स्मॉल ही देगा, ठीक है। जब भी मैं कैपिटल में लिखूँगा तो वो स्मॉल ही देगा। तो उसी चीज़ को गाइस हम लोग वहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो उस कारण से जो है ये वी लोअर है केस, ठीक है, ताकि जो है हमारा जो है रिसर्च रिजल्ट जो है अच्छे दिखलाए। क्यों? क्योंकि देखो अगर वी लोअर केस नहीं होगा तो देखो मैंने इसमें सारे में जो है लोअर टेक्स्ट यूज़ किया है। सपोज कि मतलब पहला जो लेटर है वो स्मॉल केस में, इस कारण से जो है हम लोग को वहाँ पर वी लोअर केस लेना पड़ा, ठीक है। अगर सब में जो है, अब जो भी आपके डेटाबेस में जो है, अगर सपोज करो कि आपका जो है पहला लेटर जो है कैपिटल में है, तो आप यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं आप वी प्रॉपर केस, ठीक है। यहाँ पर बस लोअर के जगह पे प्रॉपर लिख देते तो प्रॉपर केस हो जाता। मैं सारे में लोअर लिया हूँ, इस कारण से वी लोअर केस लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद गाइस मैंने डीम एस एच एज वर्कशीट, मैंने डीम जो है एस एच को जो है मैंने वो वर्कशीट माना है, ठीक है। एस एच को जो है एस एच इक्वल टू मैंने लिख दिया शीट 1। आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे क्योंकि मैंने शीट 1 का कुछ नाम नहीं किया है, इस कारण से जो है आप चाहो तो नहीं भी मान सकते थे इसे, ठीक है। चलो लेकिन मैंने मान लिया है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर तीन और वेरिएबल्स माने हैं, डिम आई एज लॉन्ग, एक्स एज लॉन्ग एंड पी एज लॉन्ग, ठीक है। अब उसके बाद मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर, इससे जो है गाइस हमारा जो है लिस्ट बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स 1 जो है, ठीक है, यहाँ पर नाम देख सकते हो आप, लिस्ट बॉक्स 1 जो है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग सर्च करने जाते हैं वैसे ही सबसे पहले तो वो रिफ्रेश हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्ट इक्वल टू 0 इक्वल टू 2, जैसे ही मैं सर्च करूँगा वैसे ही जो वो सेलेक्टेड हो जाए, ठीक है। इसका मैं यूज़ बताऊँगा आपको थोड़ा देर बाद, ठीक है। और यहाँ पर देखो अब हमने क्या लिखा था, आई को जो है हमने कुछ वेरिएबल्स माने थे, तो आई को मैं अब डिफाइन कर रहा हूँ कि आई इक्वल टू टू एस एच डॉट रेंज। यहाँ पर एस एच जो है हमारा शीट 1 है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे पढ़ेंगे कि शीट 1 डॉट रेंज ए एंड रो काउंट डॉट इंडेक्स डॉट रो। देखो इसका मतलब क्या है गाइस मैं बताता हूँ। देखो आई को मैंने क्या माना है कि 2 से लेके कॉलम रो 2 से लेके देखो हमारे रो 2 से ही शुरू है ना, तो रो 2 से लेके देखो यहाँ पर रो 2 से लेके शीट 1 है हमारा, ठीक है। यहाँ पर देखो शीट 1 लिखा हुआ है, शीट 1 डॉट रेंज कौन सा रेंज लिया है हमने, ए कॉलम को लिया है, एंड रोज काउंट डॉट इंडेक्स डॉट रो। देखो इसका क्या काम है बॉस बताता हूँ मैं, ठीक है। ए रो को लेते हुए हमने जो है इंड तक, ठीक है ना। तो देखो गाइस इसका मतलब होता है कि ए से ए में जितना भी हमारा कंटेंट है लगातार जो है सबसे लास्ट तक जो है जहाँ तक भी कंटेंट है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। 2 से लेके लास्ट तक जहाँ तक भी आप जहाँ तक ऐड कर लो वो जो है वहाँ तक का ले लेगा। इस लाइन का ये मतलब होता है, ठीक है। आई को हमने डिफाइन किया कि 2 से लेके, ठीक है, रो 2 से लेके लास्ट रो तक जहाँ भी हमारा रो है तो वो होगा आई का मतलब, ठीक है। और एक्स का क्या मतलब है गाइस, एक्स जो है हमारा जो है देखो एक्स इक्वल टू हमने क्या माना है 1 टू लेन एस एच नॉट सेल आई कोमा 1। देखो गाइस यहाँ पर जो है आई जो है हमारा हमने डिफाइन कर चुका है 2 से लेके लास्ट रो तक। और यहाँ पर जो है हम जो है जिसमें भी सर्च करने वाले हैं, जिस भी कॉलम को हम लोग सर्च करेंगे पहले, तो देखो वर्ड जो है ये हमारा फर्स्ट ही कॉलम है ना, तो इस कारण से हम लोगों ने यहाँ पर 1 रखा है, ठीक है। ये चीज़ समझ रहे हो, यहाँ पर 1 रखना है। जो भी अगर सपोज करो कि आपका 2 में है, मतलब बी कॉलम में है, तो आप 2 रखोगे यहाँ पर, ठीक है। मेरा 1 कॉलम मेरा फर्स्ट ही में है, ए में ही है, तो मैं वहाँ पर 1 रखूँगा, ठीक है। और देखो अब यहाँ पर पी को क्या मैंने डिफाइन किया, पी को भी मैंने वेरिएबल्स माना था कुछ। अब पी को मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट लेंथ, मतलब जो भी मैं टेक्स्ट बॉक्स 1 में जितना भी कुछ लिखता हूँ उसका जो है लेंथ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उस पी से, ठीक है, उस पी से। चलो अभी और नीचे आते हैं हम लोग गाइस। अब देखो एल केस यहाँ पर लोअर केस हो गया, मिड एस एच डॉट सेल आई कोमा 1 एक्स पी। देखो ये चीज़ क्या है इसमें बता देता हूँ आपको। आई कोमा 1 जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, ठीक है, कि ये हमारा 1 फर्स्ट रो में है, इस कारण से मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा। और एक्स जो मैंने डिफाइन किया था, और पी ऐसा फॉर्मेट आपको लेके चलना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इक्वल टू में लिख देना मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स 1 में हम लोग सर्च करने वाले हैं, और इसे मैं बड़ा करता हूँ गाइस, ठीक है। और फिर इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, एंड मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, देन समझ रहे हो यहाँ पर क्या लिखा मैंने कि अगर देखो यहाँ पर इफ फंक्शन का यूज़ किया, अगर लोअर केस है ना, मिड जो है
ये हो, ठीक है, इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 हो, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो है हमारा लोअर केस आता आए और एंड, ठीक है ना, एंड का यहाँ पर हम लोग प्रयोग किए हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए तब। और मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है ब्लैंक ना हो, ये जो है डबल कॉमा का मतलब होता है ब्लैंक, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस ग्रेटर देन एंड लेस देन एंड ग्रेटर देन का मतलब होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो हमारे टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो है कुछ ना कुछ कंटेंट हो, तब क्या हो कि मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट ऐड आइटम, ठीक है। इसको आप साथ में भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, आप साथ में भी लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट ऐड आइटम एस एच डॉट सेल आई कमा 1। तो देखो यहाँ पर आप क्या चाहते हो कि लिस्ट बॉक्स 1 में जो है क्या हो, ऐड आइटम, तो शीट 1 का सेल आई कमा 1, तो हमारा जो 1 रो में 1 कॉलम में जो है, फर्स्ट कॉलम में जो है वो चीज़ें जो है हमारे लिस्ट बॉक्स में शो करे, जो लिस्ट बॉक्स ये है ना गाइज, ये लिस्ट बॉक्स, तो उसमें शो करे, ठीक है। तो शो करने के लिए, ठीक है। और बस अब देखो गाइस, यहाँ पर विथ का शुरुआत किया था तो यहाँ पर एंड विथ कर दिया, इफ़ का शुरुआत किया था तो एंड इफ़ कर दिया। यहाँ पर देखो एक्स का जो है हम लोगों ने यदि किया था तो नेक्स्ट एक्स लिखना है और नेक्स्ट आई लिखना है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा गाइज इतना है कॉलम, इतना जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा गाइज, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो होता है गाइज, ये जो हम लोग जैसे ही सर्च करते हैं किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में, तो उसका जो रिजल्ट जो आता है, रिजल्ट जो आता है लिस्ट बॉक्स में, वो गाइज हम लोग इतना इतना कोड से हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये होगा गाइज एक चीज़ काम, ठीक है। फिर उसके बाद गाइज मैं आपको समझाता हूँ कि ये हमने क्या लिखा था स्टार्टिंग में, ठीक है। सबसे पहले ये समझो गाइज कि ये क्या है, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट गाइज क्या है कि इसमें जो है गाइज, ये आपको कोड आप अगर लगाते हो गाइज तो ये आपको ज़्यादा बेटर आएगा गाइज, ठीक है। हर एक कोड के ऊपर जो है आप ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट लगा दोगे तो एरर जो होता है ना गाइज, मतलब जिस जिस फंक्शन में जो है गाइज कुछ एरर थोड़ा बड़ा रहता है उसे एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। उसमें एरर आपको नहीं शो करता है और सिंपली बस रन हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा सीक्वेंस वगैरह भी गड़बड़ाता है तो वो एडजस्ट कर लेता है अपने अनुसार, ठीक है। इसलिए गाइज ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट आप पहले लिख लेना, ठीक है। अब उसके बाद गाइज ये जो लाइन है इसको मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखो ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1 इफ का फंक्शन का यूज़ किया है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक। अगर टेक्स्ट बॉक्स 1, ये जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है ये अगर ब्लैंक हो, इसमें कुछ हो ही ना, ठीक है, तो क्या चाहते हो, तो क्या हम चाहते हैं कि लेवल 8 डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स। लेवल 8 जो है हमारा, ये जो कैंसिल वाला बटन है वो जो है लेवल 8 है, ठीक है, वो विजिबल ना हो। तो तुम ही सोचो गाइज, हम लोग जब हम लोग ऐसा सोचते हैं गाइज, देखो ऐसा सोचो कि जब ये रन है, ठीक है, तो यहाँ पर जब ये ब्लैंक है टेक्स्ट बॉक्स, तो मेरे को क्यों चाहिए वो ब्लैंक, जब मैं यहाँ पर लिखना शुरू करूँगा तब तो मेरे को चाहिए ना। तो यही है गाइज, ठीक है। तो यही चीज़ को मैंने वहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो देखो लेवल 8 डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स, एल्स मतलब होता है कि अगर यहाँ पर हमने ब्लैंक रखा था तो इसका मतलब होगा कि अब टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो है कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तब कुछ अगर वैल्यू होता है तब लेवल 8 जो है विजिबल हो जाए। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ लिखा तो वो ये जो है, ये जो हमारा कट बटन है ये हमारा विजिबल हो जाए, तभी जो है जैसे कि तभी जो है मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं उसे मैं उसे पूरा क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो गाइज ये हो गया, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद गाइज ये क्या है, तो देखो गाइज ये यहाँ से यहाँ तक जो कोड है गाइज, ये मैं बताता हूँ आपको क्या है। तो देखो मैंने यहाँ पर सबसे पहले 2 वेरिएबल्स रखे हैं, ठीक है। और क्यू को हमने क्या रखा है, क्यू इक्वल टू, क्यू हमने जो माना था गाइज, ठीक है, क्यू हमने लिखा है शीट 1 डॉट रेंज ए एंड रोज डॉट काउंट इन एक्सेल डॉट रो। इसका मतलब क्या है गाइज, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये जो क्यू जो है हमने डिफाइन किया है कि शीट 1 का रेंज, शीट 1, ये शीट 1 है का रेंज, इसे मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा। देखो शीट 1 का रेंज ए कॉलम को हमने लिया रो काउंट डॉट इंडेक्स डॉट रो, मतलब इसका मतलब है कि ये जो है हमारा सबसे नीचे तक जो है, जो भी हमारा जहाँ तक भी हमारा डेटा जो है इंड होता है उससे जो है उसका जो है मैंने क्यू से डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब और आर इक्वल टू 2 टू क्यू, हमने क्या माना कि आर जो है हमारा जो है 2 से, क्योंकि ये देखो हमारा जो टेक्स्ट है गाइज वो जो है 2 से शुरू हो रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखला रहा हूँ, देखो 2 से शुरू हो रहा है तो हमने जो है आर जो है 2 से क्यू तक मान लिया, ठीक है, 2 से लेकर लास्ट तक, ठीक है। ये हो गया हमारा डिफाइन। फिर उसके बाद देखो कि यहाँ पर देखो इफ शीट 1 डॉट रेंज आर कॉमा 1 डॉट टी एक्स टी इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। अब देखो मैंने क्या माना कि इफ यदि शीट 1 का सेल कौन सा, आर कॉमा 1, मतलब 2 से लेके क्यू के बीच में जो भी है, जो भी हमारा ए का वैल्यू है, ठीक है ना, और 1 कॉलम में डॉट टेक्स्ट, अगर वो जो है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू से मैच कर जाता है, ठीक है। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ गाइज, ठीक है। देखो मैं आपको फिर अच्छे से एक बार बताता हूँ। शीट 1 का जो सेल है वो जो है फर्स्ट मतलब ए जो है, ए में जो भी है, ठीक है, वो अगर उसका जो भी कंटेंट है
अगर वो किसके बराबर हो जाता है, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू के बराबर हो जाता है, तब देखो गाइज मैं इसका बताता हूँ। जैसे कि मैंने सपोज करो कि इसमें जो है मैंने लिखा अब्रॉड, ठीक है, अब्रॉड लिखा मैंने इसमें। तो अगर अब्रॉड मैंने जैसे ही इसमें लिखा तो वो जैसे ही मैंने लिखा उसमें, तो अगर इसमें अब्रॉड जैसे ही मिलता है इस वाले फर्स्ट वाले में, ठीक है, अब्रॉड, तो वैसे ही जो है मैं चाहता हूँ जैसे ही उसमें जो है गाइज अब्रॉड मिल जाता है टेक्स्ट बॉक्स वन में, कहाँ गया देखो यहाँ, जैसे ही जो है टेक्स्ट बॉक्स ये जो है हमारे जो है कॉलम में अगर अब्रॉड मिल जाता है जो कि हमने टेक्स्ट बॉक्स वन में लिखा है, तब क्या हो, तब जो है हम चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टी एक्स टी, टेक्स्ट बॉक्स टू, देखो टेक्स्ट बॉक्स टू है हमारा, तो टेक्स्ट बॉक्स टू में क्या है, इंग्लिश मीनिंग चाहिए, तो टेक्स्ट बॉक्स टू में इंग्लिश मीनिंग चाहिए। तो देखो ये जो हमारा थर्ड कॉलम में है, तो टेक्स्ट बॉक्स टू में जो है हमें क्या चाहिए, देखो टेक्स्ट बॉक्स टू में जो है हमें क्या चाहिए, शीट वन डॉट सेल R,3 का वैल्यू चाहिए। शीट वन, ये रहा शीट वन, और कौन सा सेल, तो यहाँ पर जो है थर्ड नंबर ऑफ सेल, ठीक है ना, ये जो हमारा थर्ड सेल, सी को जो है हम थर्ड सेल कहेंगे, ठीक है, यहाँ पर मैंने थर्ड लिख दिया। अब बस इसी तरीके से मैंने गाइस सब में लिख दिया है। अब देखो टेक्स्ट बॉक्स थ्री जो है हमारा कौन सा है, टेक्स्ट बॉक्स थ्री जो है हमारा ये है, मतलब मीनिंग इन हिंदी चाहिए, मीनिंग इन हिंदी किस में है, तो आप देख सकते हो कि बी नंबर में है, मतलब कॉलम टू में है। देखो मैंने वही लिखा है, यहाँ पर देखो मैं आया टेक्स्ट बॉक्स थ्री में जो है मैंने क्या लिखा, शीट वन डॉट रेंज R,2, तो आर जो है हमारा जो है मतलब पूरा वैल्यू है, उसमें से जो है सेकंड को मैंने चूज़ किया, ठीक है, यहाँ पर टू। इस तरीके से 4, 5, 6 में भी मैं डिफाइन कर लिया हूँ। देखो 4, 5 भी मैं दिखला देता हूँ आपको। देखो ये हो गया 4, ठीक है, ये 5 हो गया, और ये हो गया 4, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो नाम इसका, ठीक है, 4 और 5। इसी के अनुसार गाइस आप सेज कर लेना, जो भी आपका कॉलम रहेगा आप उसको कॉलम को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो टेक्स्ट बॉक्स सिक्स डॉट टी एक्स टी डॉट इक्वल टू क्या है, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मैं बता देता हूँ आपको, ये जो है हमारा टेक्स्ट बॉक्स सिक्स है, यहाँ पर आप नाम देख सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स सिक्स है। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि जो है हमारा जो है टेक्स्ट बॉक्स वन का जो भी वैल्यू रहेगा, देखो टेक्स्ट बॉक्स वन का जो भी वैल्यू रहेगा वो शो कर जाए, ठीक है, तो वो मैंने शो करवा दिया, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स वन में जो भी वैल्यू रहेगा वो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट बॉक्स वन का लिख लिया है, तो टेक्स्ट बॉक्स वन का जो भी वैल्यू रहेगा वो टेक्स्ट बॉक्स सिक्स में आ जाएगा, ठीक है। ताकि जो है देखो मैं आपको फिर से एक बार रन करके दिखला देता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। जैसे कि सपोज़ करो मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च किया, ठीक है, यहाँ पर मैंने ए से सर्च किया, सपोज़ करो कि मैं ए सीट को सेलेक्ट करता हूँ, तो सीट को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो जो टेक्स्ट यहाँ पर है वही टेक्स्ट जो है यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यही है मैंने किया है कि जो भी यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स सिक्स का वैल्यू जो है टेक्स्ट बॉक्स वन के बराबर हो, तो टेक्स्ट बॉक्स सिक्स का वैल्यू जो है हमारा टेक्स्ट बॉक्स वन के बराबर है, और यहाँ पर जो भी है हमने जो है नहीं रखा है, ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पर अब हम लोग, और देखो फिर इसके बाद क्या मैंने किया है, टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट सेट फोकस। अब जो है अब जब सारी प्रक्रिया हो जाए, जब मैं क्लिक करके यहाँ पर रिजल्ट शो कर दे, यहाँ पर रिजल्ट शो कर दे, तब जो है मैं चाहता हूँ कि इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में जो है फोकस आ जाए, मतलब कि क्लिक जो है ना हमारे इसमें आ जाए। ये क्यों, क्योंकि गाइस जब मैं इस पर गाइस जो है एक इफेक्ट लगाया हूँ कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर जो है इसका जो है लिस्ट बॉक्स जो है हमारा ओपन हो जाए, ठीक है। मैं आपको ये और आगे बताता हूँ कि इसमें क्यों मैंने ऐसे किया है। देखो जैसे कि मैं आपको फिर से एक बार अगर ओपन करके दिखलाऊँ तो देखो भाई मैंने जैसे ही इस पर जो है क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हो ये लिस्ट बॉक्स आ जाता है, ठीक है। और मैं जैसे ही सर्च करूँगा कुछ भी, ठीक है, ऐसा मैं सर्च किया, ठीक है, तो ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हाईलाइट, यहाँ पर देख रहे हो ब्लिंक हो रहा है, तो यही जो होता है सेट फोकस का होता है गाइस, ठीक है। तो अगर सेट फोकस में अगर इसी पे छोड़ देता तो ये क्या है गाइस, ये फिर से ऐसे लिस्ट बॉक्स खुल के आता, तो जो कि जो है हमारा जो है कवर कर लेता, ठीक है, इसको कवर कर लेता, तो वो ना हो, तो इस कारण से मैंने जो है टेक्स्ट बॉक्स टू में जो है सेट फोकस कर दिया है, ठीक है। अब देखो गाइस अब फिर आगे चलते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पर जो है हमने सेट फोकस तक सीख लिया, फिर उसके बाद जो है लिस्ट बॉक्स वन डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स। अब ये देखो टू पे जो है सेट फोकस हो जाए और लिस्ट बॉक्स वन जो है हमारा जो खुल रहा था वो जो है विजिबल अब ना रहे, ठीक है, वो जो है अब हाइड हो जाए, ठीक है। इसके कारण से हम लोग ऐसा कर दिए, ठीक है। इंड इफ करेंगे और फिर नेक्स्ट आर करेंगे इसके लिए, ठीक है। आर जो है हमारा टू से क्यू तक था, ठीक है, और अब नेक्स्ट आर कर देंगे हम लोग। तो ये गाइज हमारा जो है टेक्स्ट बॉक्स वन का जो है गाइज ये वर्क कंप्लीट हुआ गाइज। इसमें गाइज एक चीज़ और है गाइज, ठीक है, इसमें जो है इंटर का जो है हमने आपको बताया नहीं गाइज, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये गाइज हो गया टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट चेंज का, ठीक है, चेंज कैसे होगा टेक्स्ट बॉक्स वन में वो होगा, ठीक है। और एक और गाइज इसमें एक चीज़ ये होता है गाइज इंटर का, ठीक है। इंटर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप ऐसा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो है सब इंटर टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट इंटर वाला आएगा, ठीक है। तो इसमें गाइज आप
आपको गाइज ये छोटा सा कोड लिखना है गाइज, ठीक है। ये क्या है गाइज, ये काफ़ी प्रोफेशनल लुक देता है गाइज, ठीक है। देखो गाइज इसमें क्या है गाइज कि जब हम लोग टेक्स्ट बॉक्स 1 में जब इंटर करें, जो हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, इंटर मतलब गाइज इस पर जैसे ही हम लोग क्लिक करें तब क्या हो कि जैसे ही हम लोग इंटर करें उसमें क्या हो कि लिस्ट बॉक्स 1 का जो जेड ऑर्डर जो है 0, मतलब कि जो है इस लिस्ट बॉक्स 1 का इस जेड ऑर्डर का मतलब होता है कि वो जो है सबसे टॉप पे हो। जब मैंने यहाँ पर 0 डिफाइन कर दिया तो मतलब सबसे टॉप पे हो लिस्ट बॉक्स 1। जैसे कि लिस्ट बॉक्स 1 जो है हमारा छुपा हुआ रहना है किसी भी लेबल से या फिर टेक्स्ट बॉक्स से, ठीक है। तो वो हो गया गाइस, वो हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। 0 हो गया, टॉप पे आ गया, ठीक है। अब लिस्ट बॉक्स 1 डॉट विजिबल, और विजिबल जो है हमारा जो लिस्ट बॉक्स 1 जो है हमारा विजिबल हो जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद गाइज हमने एक एक ए को जो है हमने कुछ डबल माना है गाइज, ठीक है। ए इक्वल टू डबल मैंने माना है, और ए को हमने डिफाइन करते हुए ये कहा है कि 0 to 72। ये गाइज ये 72 जो है इसका जो लिस्ट बॉक्स जो हमारा है, लिस्ट बॉक्स उसका हाइट है गाइज, ठीक है, 72। देखो मैं आपको दिखलाता हूँ कि हाइट कहाँ पर होता है गाइज, ठीक है। देखो हाइट जो है यहाँ पर है गाइज, ठीक है। अभी ये 15.75 है, लेकिन मैं जैसे ही इसको मैं अपने अपने अनुसार एडजस्ट करूँगा जब, देखो गाइज ये जो है इसका हाइट जो है 57.75 है, ठीक है। तो जो भी आपको हाइट जहाँ तक आप चाहते हो वहाँ तक ले आना, और उसके बाद आप देख लेना इसका हाइट क्या है। उसके बाद गाइज आप इसको छोटा कर लो या बड़ा कर लो, जो भी करना है, जैसे भी करना है आप उसको कर सकते हो, ठीक है। मैं बस नोट कर लूँगा कि इसका हाइट जो है कहाँ तक मेरे को जाना है, बस उसी को जो है मैं यहाँ पर लिख दूँगा। मैं चाहता हूँ कि 72 तक इसका हाइट जाए, तो मैं ए को जो है 0 to 72 मैंने माना, और यहाँ पर क्या है इसे मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट हाइट इक्वल टू मैंने ए मान लिया। जो लिस्ट बॉक्स 1 का हाइट जो है वो ए मैंने मान लिया, ठीक है, वो हमने ए मान लिया। और ये क्या लिखा है गाइस, डू इवेंट्स एंड नेक्स्ट लिखा है। इसका मतलब क्या है गाइस कि ये जो है ना, ये जो है सिंपली जब मैं इस पे इंटर करूँ इस टेक्स्ट बॉक्स 1 पे, तब जो है ये ओपन होके आएगा गाइस। और ओपन जो है नॉर्मली नहीं आए, ओपन होने में भी जो है ये इसका हाइट जो है 0 से लेके 72 तक धीरे धीरे करके बढ़ता है। जैसे कि मैं आपको इफेक्ट देख लेता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा वैसे ही गाइस देखो ये स्लाइड होके आता है गाइस, ये अचानक नहीं अपीयर होता है, ये स्लाइड होके आता है। तो उसी इफेक्ट को गाइस हम लोग उससे हम लोग डिफाइन किए गाइस, ठीक है। तो ये चीज़ आप जान गए गाइस कि इंटर का हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, डू इवेंट्स लगाते हैं उसमें इस तरीके से, ठीक है। तो ये होगा गाइज हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 का पूरी तरीके से कंप्लीट गाइज। टेक्स्ट बॉक्स 1 में क्या लगता है क्या नहीं लगेगा, इंटर वगैरह सब चीज़ का मैंने बता दिया। अब देखो गाइज मैं इस लेवल का बताता हूँ, ये कट का सिंपल यूज़ है गाइज कि जो भी यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में लिखा रहेगा उसे ये जो है ब्लैंक कर दे, पूरा क्लियर कर दे। तो बस तो इस पर बस गाइज आप डबल टैप करना, तो देखो आप क्लिक पे आ जाओगे। तो क्लिक पे बस सिंपल से एक छोटा सा कोड लिखना है कि टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो वैल्यू है वो ये जो है ऐसे अगर करते हो गाइज, ये इसका मतलब होता है ब्लैंक। टेक्स्ट बॉक्स 1 का वैल्यू जो है वो ब्लैंक हो जाए सिंपली, जब जैसे ही इस पर क्लिक हो तो ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा 1 जो है उस पर क्लियर हो जाए ये चीज़। और इस सर्च वाले पे हम लोग कुछ नहीं लगाएगा गाइज, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ही सब कुछ सर्च लेगा गाइज, ठीक है। और गाइज ये जो प्रोनाउंसिएशन का जो है गाइज, ये जो काफ़ी यूनिक लगता है गाइज, ठीक है। ये कैसे प्रोनाउंसिएट करता है हमारे टेक्स्ट बॉक्स 6 को, ठीक है गाइज। ये टेक्स्ट बॉक्स 6 जो है, जो यहाँ पर वर्ड आएगा उसको कैसे ये प्रोनाउंसिएट करता है, उसको बस गाइज एक छोटे से लाइन से गाइज हम लोग उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। बस जो गाइज इस इमेज पे क्लिक करना गाइज लेवल पे, और बस एक छोटा सा ये आपको लिखना है, छोटा सा कोड, बस उसी से गाइड आपको वो जो है प्रोनाउंसिएशन करके दे देगा, ठीक है। तो बस आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन डॉट स्पीच डॉट स्पीक इक्वल टू, यहाँ पर जो भी आप टेक्स्ट बॉक्स रखोगे उस टेक्स्ट बॉक्स का जो भी कंटेंट रहेगा उसको ये स्पीक आउट ये जो है बोलेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ पर अभी टेक्स्ट बॉक्स 6 है, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स 6 का मैं चाहता हूँ कंटेंट बोले, इस कारण से मैंने जो है इसे सेट किया हुआ है कि टेक्स्ट बॉक्स 6 का जो है वैल्यू को ये बोले, ठीक है गाइज। ये हो गया हमारा कंप्लीट। और आप गाइज ये देख रहे हो गाइज कि ये यहाँ पर ऐड वर्ड का जो है यहाँ पर ऑप्शन गाइज, ठीक है। यहाँ पर ऐड वर्ड पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो वो जो एक्सेल का एप्लीकेशन जो हाइड रहा वो इनेबल हो जाए, ताकि मैं उसमें जो है वर्ड्स को जो है लिख पाऊँ, ठीक है गाइज। तो देखो अभी सबसे पहले यहाँ पर जो है दिस वर्ड में जो है हम लोगों ने उसको हाइड किया था, उसके एप्लीकेशन को हमने जो हाइड किया था। अब बस उस बटन पे हम लोग सेट कर देंगे कि इनेबल हो जाए बस, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि दिस वर्कबुक डॉट एप्लीकेशन डॉट विजिबल, वहाँ पर हमने जो है दिस वर्कबुक जो हमने फॉल्स किया था, लेकिन इस कमांड बटन पे हम लोगों ने ट्रू कर दिया ताकि ये विजिबल हो जाए, ठीक है। और जो है यहाँ पर देखो यहाँ पर लास्ट में जो है सीट यूज़र फॉर्म 1 डॉट हाइड, यूज़र फॉर्म जो हमारा जो यूज़र फॉर्म जो खुल के आता है गाइज, यूज़र फॉर्म 1 वो जो है हाइड हो जाए और ये जो है हमारा विजिबल हो जाए एप्लीकेशन, ठीक है। और ये गाइज ये बीच में आप जो देख रहे हो गाइज, ये इस कोड का मतलब है गाइज कि ये जो है ना
जैसे ही हम उस पर क्लिक करें ये इस कमांड बटन पे, तो वैसे ही ये वाला जो है, ये जो हमारा विंडो है ये ओपन हो जाए। और यहाँ पर जो सबसे लास्ट में, यहाँ पर सपोज करो कि 159 तक लिखा हुआ है, तो उसके लास्ट में यहाँ पर आए, यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर क्लिक रहे, ठीक है, यहाँ पर एक्टिवेटेड रहे, ठीक है। बस मैं यहाँ पर टाइप करूँ, यहाँ पर कहीं क्लिक करने का जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए गाइज मैंने यहाँ पर लिखा है कि जैसे ही मैं इस पर टैप करूँगा तो यहाँ पर शीट 1 का रेंज A2 को वो सेलेक्ट करेगा। अब देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, देखो ये जो है A2 को ये सेलेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर देख लो, साइड बाई साइड में देख लो, A2 को वो सेलेक्ट करेगा। सबसे पहले ये सेलेक्ट किया, ठीक है, ये सेकंडों के अंदर भी होता है गाइस, ठीक है ना ये। तो यहाँ पर देखो, फिर उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्शन डॉट इंड एक्सेल डाउन, अब यहाँ से जो है सबसे लास्ट में हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ये सिलेक्ट इसने क्लिक किया, सबसे लास्ट में जो गाइस यहाँ तक आ जाएगा, वो सबसे लास्ट में यहाँ पर आएगा वो। और फिर इसमें आने के बाद एक जो है गाइस ये बढ़ जाएगा, ठीक है, एक बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 160 के पास पहुँच जाएगा, ठीक है। तो बस गाइस आपको यही चीज़ आपको लिख देना है गाइस, ठीक है। तो इससे क्या है कि आप सबसे लास्ट अवेलेबल रो तक पहुंच जाओगे, ठीक है, सबसे लास्ट अवेलेबल रो के पास पहुंच जाओगे। अब देखो गाइस ये सारा चीज़ों का काम कंप्लीट हो चुका है गाइस, सिर्फ बस ये दोनों का इफेक्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो देखो गाइज ये इसका क्या है कि अब इमेज जो है गाइज हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले गाइज एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि इसमें जो है हिंदी जो है, ये हिंदी कैसे शो करेगा। अगर इसमें इंग्लिश फ़ॉन्ट रहेगा तो इंग्लिश, तो ये जो है हिंदी नहीं शो करेगा। इसके लिए गाइज आपको हिंदी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना गाइज, ठीक है। और यहाँ पर फ़ॉन्ट में दिख रहा है ना, तो फ़ॉन्ट में आप जाके यहाँ पर DVLYS 010 सेलेक्ट कर लेना, या फिर कृतिदेव आपके पास है तो कृतिदेव सेलेक्ट कर लेना। जो भी साइज वगैरह जो आप सोच रहे हो वो आप कर लेना, ठीक है। लेकिन ये फ़ॉन्ट याद रखना गाइस कि ये आपको ये फ़ॉन्ट इसमें सेलेक्ट करके ओके नाम देना है, ताकि ये जो है इसमें जो भी हिंदी फ़ॉन्ट शो करे, ठीक है। बाकी ये समय आप जो भी इंग्लिश फ़ॉन्ट लोगे वो हो जाएगा। चलो अब इसका बताते हैं गाइस कि इसका इफेक्ट कैसे कैसे हम लोग लगाते हैं। मैं पहले आपको फिर से एक बार दिखला देता हूँ कि देखो गाइस, इसमें जैसे ही हम लोग माउस उसके ऊपर ले जा रहे हैं तो ये ऐसा कुछ इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। और इस पर देख सकते हो कि जैसे मैं इस पर ले जा रहा हूँ तो इसका जो है कलर जो है ग्रीन हो जा रहा है। तो वो कैसे होता है गाइस, वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो इस पर जो है हमने इमेज है गाइस ये, ठीक है, इमेज 1 है। तो इस पर जो है मैं टैप किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर क्या है कि हम जो है सबसे पहले मैं चाहूँ कि इस पर जो है टैप करूँ तो कहाँ क्या कुछ लिंक करना है, क्या हो उसको, उसके लिए हम लोग सबसे पहले डिफाइन कर रहे हैं। तो जैसे मैंने इमेज 1 क्लिक वाले पे क्या सेट किया रहा हूँ कि एक्टिव वर्कबुक डॉट फॉलो हाइपरलिंक डॉट एड्रेस, ये जो कोड है गाइस तब हम लोग लगाते हैं जब हम लोग को किसी एड्रेस पे किसी URL पे भेजना होता है। तो ठीक है गाइस, ये जो है हमारा URL है हमारे यूट्यूब चैनल का, ठीक है। तो ये इस URL को मैंने इसमें रख दिया गाइस, ठीक है। और यहाँ पर कोड देख ही सकते हो गाइस, यहाँ पर फॉलो हाइपरलिंक, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया गाइस, ये जब क्लिक करें तब वैसा वहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है, वो चीज़ हो गया। लेकिन जब इफेक्ट की बात आती है तो इफेक्ट जो है गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्लिक है तो यहाँ पर आप जाना माउस मूव पे, ठीक है। इसके माउस मूव जो है गाइस यहाँ पर है, ठीक है। देखो इमेज 1 माउस मूव, जब इमेज 1 पे जब मेरा माउस उसके ऊपर आए तब क्या चाहिए आपको, तब चाहिए आपको इमेज 1 डॉट स्पेशल इफेक्ट इक्वल टू FM स्पेशल इफेक्ट डॉट रेज्ड, ठीक है। ये रेज्ड हो जाए, ठीक है। ये जो इफेक्ट का जो नाम है, जो हम लोग जो यहाँ देखते हैं कि इस तरीके से जब जैसे ऊपर ले आते हैं तो इसका जो इफेक्ट का नाम है वो रेज्ड है, ठीक है। वो उसका इफेक्ट का नाम होता है रेज्ड, ठीक है। तो FM स्पेशल इफेक्ट रेज्ड, ठीक है, ये चीज़ हो जाता है। तो गाइज ये आप जान गए कैसे इफेक्ट लगता है इसमें। अब इसको बताता हूँ मैं कि किसी भी टेक्स्ट के ऊपर आप अगर माउस ले जाते हो तो वो कैसे कलर चेंज करे या फिर कुछ भी, ठीक है। तो आप इस पर डबल टैप करना, ठीक है गाइज। इसमें मैंने क्लिक पे भी जो है इसका मैं क्लिक पे वही अपना URL जो है सेट कर चुका हूँ यूट्यूब का, ठीक है, उसी तरीके से। और गाइज इसमें एक स्पेशल ये चीज़ है कि यहाँ पर जो है माउस मूव पे हम जाएंगे तो देखो यहाँ पर देख सकते हो गाइज लेवल 5 डॉट माउस मूव, ठीक है। लेवल 5 ही है गाइज ये, ठीक है। ये हमारा जो आप यहाँ पर नाम इसका देख सकते हो लेवल 5, ठीक है, लेवल 5 है। इस पे जो है माउस मूव जब हो तब क्या चाहते हो कि लेवल 5 डॉट 4A कलर, फॉन्ट कलर कहते हैं वो जो है उसे हम लोग 4A कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो क्या हो VV ग्रीन हो जाए, ठीक है, मतलब हरे कलर का हो जाए। इस तरीके से आप डिफरेंट कर सकते हो, VV रेड कर सकते हो, VV ब्लू कर सकते हो, जो आप कलर चाहते हो बस वो कलर आप कर दो, वो हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो ये देखो गाइज हमने सब चीज़ का बता दिया गाइज, ठीक है। आपको सारे इन चीज़ों को बता दिए, सारे लेवल्स पे क्या क्या कोड लगने वाले हैं, ठीक है गाइज। थोड़ा वीडियो लंबी हुई है गाइज, लेकिन आपने बहुत अच्छा खासा नॉलेज गेन किया होगा गाइज, ठीक है। और गाइज एक चीज़ आपको ये चीज़ जानना है कि जैसे ही आप यूज़र फॉर्म जैसे ही इनेबल होता है गाइज, ठीक है,
तो इनिशियलाइज का गाइस एक हम लोग फॉर्मेट लगाते हैं गाइस, ठीक है, यूजर फॉर्म इनिशियलाइज। जब आप इसके जब ये बैकग्राउंड पे जब आप क्लिक करोगे, किसी लेवल वगैरह पे नहीं क्लिक करना है, आप जैसे ही ब्लैंक स्पेस पे आप क्लिक करोगे तब देखो यूजर फॉर्म इनिशियलाइज पे आ जाओगे, ठीक है। यूजर फॉर्म इनिशियलाइज अगर नहीं दिखता है तो आप यहाँ पर जाके आप सर्च यहाँ पर जो है इनिशियलाइज पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो आप यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने क्या क्या कुछ छोटा सा 3 गो कोड लगाया गाइस, ठीक है। लिस्ट बॉक्स 1 डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स। जब हमारा ये जब एप्लीकेशन इनिशियलाइज हो, जब ओपन हो, तो हम चाहते हैं कि ये जो लिस्ट बॉक्स है ये विजिबल ना हो। जैसे कि देखो यहाँ पर अभी जो है लिस्ट बॉक्स वन जो है दिख नहीं रहा है, ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तब शो करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया गाइस, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट विजिबल ये फॉल्स रहे, और लेवल 8 डॉट विजिबल ये भी जो है हमारा फॉल्स रहे। ये जो है कैंसिल बटन जो है ये भी हमारा विजिबल ना रहे, ठीक है। और ये जो है टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट सेट फोकस, और हमने जो है टेक्स्ट बॉक्स 2 पे जो है सेट फोकस रखा है। क्यों? क्योंकि जो है अगर मैं इस पर फोकस रखूँगा तो ये जो हमारा इनेबल हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लुक लगेगा, ठीक है। इस कारण से बस ये इनिशियलाइज वाला में डाल देना गाइस, ठीक है। और जो गाइस ये हमने इफेक्ट जो इस पे लगाया है गाइस, अगर आप इस पे सिर्फ बस इफेक्ट ये जो है आप लिख के छोड़ दोगे ना, तो क्या होगा कि आप जैसे ही आप उस पर माउस ले गए गाइस, ठीक है, तो वो जैसे ही वो इफेक्ट जो था ना, वो इफेक्ट जो है, देखो मैं आपको दिखलाता हूँ कैसे क्या है। देखो जैसे कि मैं इस पे ले जाता हूँ तो ये ऐसे इफेक्ट दिखला रहा है, जैसे ही मैं माउस हटा रहा हूँ तो वो इफेक्ट जो है नॉर्मल जैसा था वैसा हो गया। तो अगर गाइस अगर मैं सिर्फ इस पे लगा के छोड़ दूँ तो वो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा जब भी मैं माउस हटाऊँगा। लेकिन हमको वैसा नहीं चाहिए। जैसे ही मैं चाहूँ कि उससे जैसे ही मैं माउस हटाऊँ तो जो है उसका जो है चेंज हो जाए, नॉर्मल बैक टू नॉर्मल आ जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं गाइस कि जो है इनिशियलाइज वाला में जाते हैं गाइस, और यहाँ पर जो है आप सेलेक्ट करना माउस मूव का, ठीक है। माउस मूव पे जाना, देखो गाइस यहाँ पर यूजर फॉर्म माउस मूव देख सकते हो। यहाँ पर जो है गाइस हम लोग नॉर्मल वाला जो भी फॉर्मेट होता है गाइस वो इफेक्ट लगा देते हैं। तो देखो इमेज 1 ये जो हमारा इमेज है गाइस इमेज 1 के नाम से है, ठीक है। यहाँ पर इमेज 1 स्पेशल इफेक्ट डॉट FM स्पेशल इफेक्ट फ्लैट जो है हमारा नॉर्मल है इफेक्ट जो मतलब पहले से था, ठीक है, तो वो हो जाए। और लेवल 5 डॉट 4A कलर जो इसका फॉन्ट कलर है लेवल 5 का, जो हमने ग्रीन कर दिया था माउस ऊपर ले जाने पे, अब वो वाइट हो जाए जैसे ही वहाँ से हटे। इस पर जो है ये देखो ये लेवल 5 है, इस पर जैसे ही मैं माउस ले जाऊँ ग्रीन हो जाए, और जैसे ही मैं हटाऊँ वो बैक टू वाइट हो जाए। बस ये गाइज ये हो गया, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब गाइज एक बस लास्ट ये बचता है गाइज क्यूरी क्लोज्ड। इसका क्या यूज़ है ये मैं बताता हूँ, पहले इसे कैसे लाना है वो समझो, ठीक है। आप किसी पे भी क्लिक रखना, ठीक है, इनिशियलाइज या फिर माउस मूव पे रखना, ठीक है, किसी पे भी, और यहाँ पर जाके आप ड्रॉप डाउन से क्यूरी क्लोज लेना, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यूजर फॉर्म क्यूरी क्लोज, ठीक है। आपको पहले आपको गाइज ओके को जो है यहाँ पर मानना है गाइज, ठीक है। यहाँ पर जो है ओके को एक वेरिएबल मानना है, ठीक है। तो ओके को वेरिएबल मानने के लिए सबसे पहले आप सबसे टॉप पे चले जाना, यहाँ स्लाइडिंग वाला जो है उसको सबसे ऊपर करना, ठीक है। स्लाइड करना और सबसे ऊपर चले जाना गाइस, ठीक है। जैसे कि मैं सबसे ऊपर जाके यहाँ पर ओके लिखा हूँ, तो बस सबसे ऊपर में गाइस आपको सारे कोड के सबसे ऊपर में गाइस आपको लिखना है डिम ओके एज बुलिन, ठीक है गाइज। आप देख सकते हो मूव होगा आपको ऐसे ही लिखना गाइज, डिम ओके एज बुलिन, ठीक है। ये जनरल और डिक्लेरेशन में जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है गाइज आप सबसे लास्ट में आ जाना जो आपका क्यूरी क्लोज है, ठीक है ना। यहाँ पर आने के बाद आपको लिखना है इफ ओके इक्वल टू फॉल्स, ओके जब फॉल्स हो देन वर्कबुक डॉट सेव और एप्लीकेशन डॉट क्विट एंड इफ सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या गाइज ये मैं बताता हूँ आपको। इसका मतलब ये है गाइज कि जब जैसे ही आपका जो है एप्लीकेशन जो है गाइज, एप्लीकेशन तो पीछे दिखता नहीं रहेगा गाइज, ठीक है। यहाँ कि आप यहाँ पर कैंसिल करो और पूरा एप्लीकेशन जो आपका बंद हो जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ ये यूज़र फॉर्म दिखेगा, ठीक है। तो जब यूज़र फॉर्म दिखेगा गाइज और यहाँ पर जो है कैंसिल करूँ मैं, तो ये जब जैसे ही कैंसिल हो तो मेरा पूरा का पूरा एक्सेल जो एप्लीकेशन जो है वो क्लोज हो जाए और पूरी तरीके से सेव हो जाए, ठीक है। और अगर गाइज अगर वो आप कोड नहीं लगाते, तो अगर ये आप कोड नहीं लगाओगे तब जो है वो सब कट करोगे तो वो आपको विजिबल नहीं होगा, लेकिन वो जो है बैकग्राउंड में चलता रहेगा, ठीक है। जब भी आप फिर से ओपन करोगे दोबारा तो आपको बोलेगा कि ये ओपन है, कि आप फिर से दोबारा ओपन करना चाहते हो, ऐसा बोलेगा, ठीक है। वैसा ना हो, जैसे ही आप इसके कैंसिल बटन पे क्लिक करो तो बस वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, बैकग्राउंड से पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये था गाइस, ठीक है। आप इस कोड को लिख लेना गाइस, ठीक है। तो ये आपको हेल्पफुल करेगा गाइस, ठीक है। अब बस गाइस एक छोटा सा चीज़ है गाइस, ठीक है। आप यहाँ पर जो है गाइस मॉड्यूल देख रहे हो गाइस, मॉड्यूल बस एक छोटा सा मॉड्यूल लिखना है गाइस, ठीक है। इसमें छोटा सा एक कोड रहता है गाइस, वो लिखना है। आप अगर मॉड्यूल ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करना गाइस, यहाँ मॉड्यूल रहता है गाइस, आप इस पर क्लिक करोगे आपका एक मॉड्यूल बन जाएगा। उस पर डबल टैप करके आपको बस एक छोटा सा बस ये 2 लाइन का
कोड लिखना है गाइज, ठीक है। तो गाइज ये हमने लिखा है ओपन डिक्शनरी, हमने सब्जेक्ट मान लिया गाइज, ठीक है। ये क्यों लिख रहा है गाइज हम आपको बताते हैं, पहले आप ये देखो गाइज, ठीक है। यूजर फॉर्म वन डॉट शो और दिस वर्कबुक डॉट एप्लीकेशन डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स। तो गाइज ये हमने क्यों बनाया गाइज, ये आप देख सकते हो पीछे बैकग्राउंड में शीट पे गाइज, ये हमने एक बटन बनाया था। इस बटन पे हम लोग जैसे ही जब हम लोग ऐड करने के लिए आए डिक्शनरी पे, ठीक है। देखो मैं फिर से आपको शुरू से बताता हूँ। जैसे ही हम जो है इस पर ऐड वर्ड पे क्लिक करें तो हमें जो है ये एप्लीकेशन दिखेगा, ठीक है। एक्सेल एप्लीकेशन, यहाँ पर जो भी हम वर्ड ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम चलेंगे ओपन डिक्शनरी पे, तो वो हमारा यूज़र फॉर्म ओपन हो जाएगा और ये एप्लीकेशन जो है वो इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो बस उसी के लिए गाइज हम लोग एक ये लिखेंगे गाइज, ठीक है। यूज़र फॉर्म वन डॉट शो, जैसे ही हम उस बटन पे क्लिक करें तो यूज़र फॉर्म जो है शो हो जाए और हमारा जो एक्सेल का एप्लीकेशन वो विजिबल ना रहे, फॉल्स, ठीक है गाइज। बस ये चीज़ आपको लिख देना है मॉड्यूल में और बस गाइज इसे कैंसिल कर देना है। और ये हाँ जो आपने बटन बनाया था उस पर राइट क्लिक करके और आपको यहाँ पर अजाइन मैक्रो दिख रहा होगा, इस अजाइन मैक्रो पे जाना और आपने जिस भी नाम से बना रखा होगा उसे आप यहाँ पर आपको शो कर देगा, उस पर सेलेक्ट करना और ओके कर देना। तो वो जो है गाइस वो लिंक्ड हो चुका है, जो हमारा ये जो है मॉड्यूल वो लिंक्ड हो चुका है, जो भी इसमें कोड है वो रन हो जाएगा जब भी हम उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो गाइज़ यही था गाइज़ हमारा वीडियो गाइज़, आई होप आपको अच्छा लगा होगा गाइज़, ठीक है। तो मैंने आपको पूरे डीपली में सब कुछ समझाया गाइज़, कैसे क्या बनाते हैं डिक्शनरी, ठीक है। इस तरीके से गाइज़ हम जो है गाइज़ एक पूरा प्लेलिस्ट बना रहे हैं गाइज़, ठीक है, कि हम जो है उसमें डिफरेंट एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है। अब हमारे चैनल पे आओ गाइज़, ठीक है, और आगे गाइज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि इसी तरीके के एप्लीकेशन जब भी मैंने बनाऊँ यूज़फुल एप्लीकेशन और लर्निंग एप्लीकेशन, तो आप आओ तब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है गाइज़। तो आप हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करो और बेल दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और गाइस अगर आपको इस डिक्शनरी को डाउनलोड करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आप अपना ईमेल आईडी लिख देना, ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है गाइस। तो चलो गाइस इसी के साथ गाइस चलते हैं गाइस और मिलते हैं दूसरे वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।